जो ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हो रहे हैं हम उसका उजागर करेंगे। ये कैसे आखिर ये ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। 5600 मैं इसको टाइप करके भेजूंगा। ये 5600 का प्रोडक्ट है। वो बोलेंगे मेरी एड्रेस है, ये मेरा ऑर्डर कंफर्म्ड है, व्हाट्सएप पे मेरे को आप पेमेंट डिलीवरी भेज दीजिए। वो लोग क्या करते हैं, गूगल पे पर ही पूरा मैसेज प्रॉपरली टाइप करके Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आइए लेते हैं एक मुलाकात। अक्सर नेताओं से लेते हैं मुलाकात, लेकिन आज हम ले रहे शहर के व्यापारी के साथ मुलाकात। इनकी दुकान का नाम है एकता डिज़ाइनर स्टूडियो। 2 नंबर में इनकी दुकान है, ठाकुर स्टूडियो के सामने। इनका ऑनलाइन का भी बिज़नेस है और ऑफलाइन का भी बिज़नेस है। ड्रेस मटेरियल का, जो भी आजकल फैंसी जो लेडीज़ ड्रेसेस होती है उनका। जो ऑनलाइन में जो फ्रॉड्स होते हैं, इस फ्रॉड्स को लेके हमने पिछले एक इंटरव्यू में कहा था कि हम जो ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हो रहे हैं हम उसका उजागर करेंगे। ये कैसे आखिर ये ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं और कैसे मतलब एक दुकानदार को कैसे मतलब धोखे से मतलब एक फ़ोन आती है, फिर मैसेज आता है, उसके बाद फ़ोन आती है, फिर फ़ोन पे के माध्यम से ऑर्डर देने के बहाने उससे फ्रॉड किया जाता है एक दुकानदार के। वो कैसे करते हैं, आज सुनील लुल्ला जी जो एकता डिज़ाइनर स्टूडियो के जो मालिक है, आज उनसे लेते हैं मुलाकात, पूछते हैं कि आखिर ये ऑनलाइन फ्रॉड होता कैसे है, क्या कहेंगे इस विषय को। पहले तो नमस्कार देखिए भाई, थैंक यू आप जो हमें मौका दिया है कि मार्केट में ये थोड़ा एक उजागर करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगता है आपका सब इंटरव्यू, सब आपकी न्यूज़ देखते रहते हैं। थैंक यू। उसके माध्यम से आपको मैंने कांटेक्ट किया है कि आपका जो न्यूज़ जाता है ना बहुत दूर दूर तक जाता है और उसमें काफ़ी कुछ सच्चाई बड़ी होती है, तो हमको जनता को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मैं पर्सनल 20 साल से इस बिज़नेस में हूँ। आज तक मालिक के द्वारा कुछ फ्रॉड हुआ नहीं है, लेकिन फ्रॉड होने की ट्रायल्स बहुत चलती रहती है। जैसे मैं तो अलर्ट हुई हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपके न्यूज़ के माध्यम के थ्रू सबको अलर्ट करूँ, तो जैसे किसके साथ फ्रॉड हो नहीं। एक आपको छोटा सा मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी है, हम ऑनलाइन अपने मेरे सोशल मीडिया के थ्रू, आजकल बहुत ट्रेंड है सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं, उसके फ़ोटोज़ जाते हैं, उसकी प्राइसिंग जाती है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जाते हैं, मेरा प्रोफाइल बना हुआ है वहाँ पर। तो काफ़ी कस्टमर्स मेरे आउट ऑफ उल्लासनगर से, जैसे बाहर के कस्टमर्स बहुत सारे हैं, वो ऑनलाइन परचेस करते रहते हैं। वहाँ से अपनी चॉइस बेचते हैं, पेमेंट्स बेचते हैं, फिर हमको डिलीवरी हम भेज देते हैं। हमारा सिस्टम बना हुआ है। लेकिन उनके साथ साथ जैसे फ्रॉड लोग जैसे है काम करने वाले, अपना काम कैसे करते हैं वो लोग, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। किसी मेरे से काफ़ी बार हो चुका है और मैंने तो उनको पकड़ा भी है ऐसे ही ऑनलाइन ही। तो वो लोग ब्लॉक कर देते हैं मेरे को बाद में। पहले वो मेरा कोई भी इंस्टाग्राम से या सोशल मीडिया फेसबुक से पिक्चर, मेरे प्रोडक्ट का पिक्चर मेरे पास भेजेंगे व्हाट्सएप पे, अच्छा, मेरे नंबर पे, ओके, कि मेरे को ये प्रोडक्ट पसंद है, इसका प्राइस बताइए। मैं उसको मेरा प्राइस बताऊंगा कि समथिंग एक यूनिट बाई एग्जाम्पल फॉर 5600। मैं इसको टाइप करके भेजूंगा, ये 5600 का प्रोडक्ट है, ये मेरा। तो बोलेंगे मेरी एड्रेस है, ये मेरा ऑर्डर कंफर्म्ड है, व्हाट्सएप पे मेरे को आप पेमेंट डिलीवरी भेज दीजिए। मैं आपको पेमेंट भेज रही हूँ, आपको गूगल पे नंबर दीजिए मेरे को। तो मैं मेरा गूगल पे इसका नंबर दूंगा या फ़ोन पे नंबर दूंगा। तो वो लोग क्या करते हैं,
थोड़ा आगे आइए, थोड़ा। हाँ। बोलिए। वो लोग क्या करते हैं, गूगल पे पर ही पूरा मैसेज प्रॉपरली टाइप करके, बैंक में पेमेंट नहीं भेजते वो लोग, लेकिन पूरा मैसेज अमाउंट वाइज टाइप करके, डेट प्रॉपर, मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा, आप फ़ोटो दिखा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रॉपर टाइप करके व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, और गूगल पे जो अंदर मेन स्क्रीन आती है ना उस पर भेज देते हैं कि आपका अमाउंट आपको ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन मैंने इसको जो 5,600 बोला ना, उसको 15,600 करके बेचते हैं। फ्रॉड ऐसा होता है कि मैंने उसको बोला 5,600 का प्रोडक्ट है, हाँ। उसने 15,600 मेरे को टाइप करके भेजा है, टाइप करके, हाँ, पेमेंट नहीं भेजा है मेरे को, टाइप करके भेजा है 15,600। फिर जैसे वो मैसेज भेजने के बाद 5 मिनट के बाद बैक टू बैक कॉल करते हैं वो लोग कि भाई हमने आपको बाय मिस्टेक 10,000 एक्स्ट्रा भेज दिया है, आप मेरा ये जीपे नंबर है, आप मेरे को 10,000 वापस भेज दीजिए प्लीज़। ओके। 15,600 हमने बाय मिस्टेक भेज दिया है, आपने हमसे 5,600 मांगा था ऑनलाइन, हमने आपको 15,600 भेजा है, आप हमको 10,000 में हमारा रिफंड कर दीजिए। रिफंड कर दीजिए। उसमें गूगल पे नंबर भेजते हैं, नाम भेजते हैं, सब हमको डिटेल्स भेज देते हैं अपनी। सही। ठीक है, तो मैं तो अपना SMS भी चेक करता हूँ, बैंक का डिटेल्स भी चेक करता हूँ। जो पेमेंट मुझे आई नहीं है तो उसका काय का रिफंड दूँ, सही है। किस चीज़ का रिफंड दूँ? सही। तो मैं इनको स्ट्रिक्टली उधर बोल देता हूँ, भाई मैडम आपका पेमेंट आया ही नहीं है, किस चीज़ का पेमेंट? तो बार बार कॉल करते हैं वो, भाई जैसे हड़बड़ी में कोई भी जल्दी भेज देवे, और उससे बहुत लोग होता भी होगा। तो हम तो अलर्ट हैं इन चीज़ों के लिए। इसमें 2 चीज़ें मैंने क्या ऑब्जर्व की है, अगर हम किसी बैंक डिटेल्स भेज रहे हैं, बैंक डिटेल्स पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, SMS जो होता है ना नॉर्मल SMS में टाइप करके भेजते हैं अमाउंट। सेम फ्रॉड 5,600 की जगह 15,600 SMS टाइप करके भेजते हैं। अगर गूगल पे नंबर भेजता हूँ तो गूगल पे भी टाइप करके भेजते हैं, टाइप सेम एज इट इज जो बैंक का जो मैसेज रहता है, हाँ। उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। यस, कॉपी पेस्ट करके अपने अमाउंट को हटा के उसमें अमाउंट एडिशन करके, Right. और वो बेशक देखो मैंने आपको कितना पेमेंट किया। Right. अब उनका हो जाता है एक प्रूफ कि भाई हमने आपको ट्रांजेक्शन किया है, ये ट्रांजेक्शन प्रूफ है। Right. लेकिन उसके हड़बड़ी में कैसे भी कस्टमर्स रहते हैं, हाँ। कभी आदमी बैंक में होता है, कभी कहीं Right. और 10 कामों में उलझा रहता है एक व्यापारी, तो हड़बड़ी में लगता है भी हाँ एक कस्टमर झूठ क्यों बोलेगा, एक विश्वास। करेक्ट। एक विश्वास के आधार पे आदमी क्या सोचता है, अरे यार मिस्टेक हुआ रहेगा, Exactly. तो वो सेम नंबर जो बेचते हैं उस नंबर पे गूगल के 10,000 देते हैं। Right. ऐसे टाइप का फ्रॉड होगा। राइट। और कभी कभी हम बोलते हैं ना, नहीं हमारा बैंक में हिट नहीं हुआ अभी तक, तो वो अपना वो एक टाइप करके भेज देते हैं, भाई देखो हमारा बैंक से निकल चुका है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आपको या आ सर्वर जाएगा, या सर्वर बैंक का स्लो होगा, आप हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट आपको वापस भेज दीजिए, आपका अमाउंट मिल जाएगा, फिर आप डिलीवरी निकालिएगा अपना, डिलीवरी निकालिएगा। तो इससे हर बड़ी में बहुत लोग एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी वो लोग टाइप करके भेजते हैं, 5,000 10,000 ऐड करके भेजते हैं, वो लोग बहुत लोग उनको जीपे कर देते हैं। और मैंने इसकी डीप में ज़्यादा है, एक अब ट्रू कॉलर कंपलसरी आजकल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर में हम लोग कोई भी पार्टी का नंबर सर्च करते हैं ना, उसमें काफ़ी कुछ स्पैम कॉल्स, उनके मैसेजेस होते हैं, भाई ये स्पैमर है, कॉलर स्कैमर है, इसको आप, उनके मैसेजेस होते हैं बहुत सारे। तो ट्रू कॉलर बहुत बताता है, गाइड करता है। तो मैं क्या है कि वो भी बोलना चाहूँगा कि सब लोग अपना ट्रू कॉलर का ज़्यादा यूज़ करें। हाँ। तो आपको एक जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं ना, उधर आपको 50% आपको वहाँ से आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा कि ये ओरिजिनल बिजनेस है या स्कैमर है। तो भी एक अच्छा सा होता है, सपोर्ट होता है। एक ये होता है बढ़िया सा, तो मैंने तो काफ़ी इसमें अपना सेव किया है। ये जो आपको नंबर्स भेजते हैं, हाँ, जीपे का या फोन पे का, हाँ। या जो भी अन्य जो पेमेंट्स की एप्लीकेशंस है, हाँ, ये जरूर है कि वो नंबर किसी बैंक से अटैच्ड होगा, यस, तभी वो गूगल पे या फोन पे या अन्य जो भी सेवाएं हैं उन पर जुड़ेगा। करेक्ट। ये बैंक फ्रॉड अकाउंट्स खुल कैसे जाता है बैंक्स के अंदर? वो देखिए जी, एक सबसे बड़ा आज के दौर में मेन क्वेश्चन है। बहुत हद तक बैंक भी यहाँ पर एक जिम्मेदार कहलाई जा सकती है। फ़ोन पे, गूगल पे, भले कितना भी UPI प्राइवेट हो, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन हो रही है, बैंक के थ्रू हो रही है। हाँ। मैं आपको भेजूँ, आप मुझे भेजो, आप कितने भी रियल हो, मैं कितना भी फ्रॉड हूँ, तो आएगा तो बैंक में अकाउंट। सही है, पैसे तो बैंक में जमा होंगे, मुझे निकालूंगा, मैं बैंक से निकालूंगा, वाया बैंक होना ही है। सही है आपकी बात। तो हमारे साथ साथ ना बैंक को भी बहुत अलर्ट होना जरूरी है। वहाँ पर फेक अकाउंट्स बहुत खुल रहे हैं। देखिए फेक आपका, आज आप किसी बैंक में खाता खोलने जाओगे, अकाउंट खोलने जाओगे, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। उसके बाद में आपके दूसरे डॉक्यूमेंट, उसमें एक गारंटर लगता है। ये सब चीजें होने के बाद में भी ये फ्रॉड होता कैसे, मतलब कैसे बैंक एक डमी अकाउंट खोल पाती है? वही सर जैकी जी,
आजकल सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन मार्क, कि इतनी जल्दी फेक अकाउंट्स कैसे खुल जाते हैं, कैसे उनको ट्रांजेक्शन मिल जाती है, कैसे वो लोग पैसे विड्रॉल कर लेते हैं, मतलब कैसे फ्रॉड करते भी हैं तो फटाक से अपनी ट्रांजेक्शन क्लियर कर लेते हैं, फिर उनकी इंक्वायरी भी नहीं मिलती है। आप कितना भी आप पुलिस में जाओगे, साइबर क्राइम में जाएंगे, तो इंक्वायरियाँ 99% इंक्वायरियाँ रिप्लाईज नहीं आते हैं, पैसे वापस नहीं आते हैं, जो भी एक बार फ्रॉड हो जाते हैं ना, रिप्लाई नहीं आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो बैंक में तो ट्रांजेक्शन हो ही जाती है, सही है। तो एटलीस्ट बैंक के थ्रू भी तो काम होना चाहिए। रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं, मार्केट के दोस्त ही है। एक स्कैमर को इजी पकड़ने का तरीका होता है, जो आपको नंबर भेजा, राइट, वो नंबर में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, आपने उनको पेमेंट किया, तो बैंक के थ्रू ही हो जाएगी, वहाँ पे उनके अकाउंट वो निकाल पाएंगे। करेक्ट। तो उस बैंक को भी समझना होगा कि भाई ये जो स्कैमर्स है, यस, ये जो पैसे आ रहे जा रहे, तो बैंक के अकाउंट में Yes. जो उनका नाम और एड्रेस लिखा हो, Yes. वो डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट देना चाहिए या साइबर क्राइम को देना चाहिए। Perfect. जो ये इसके माध्यम से जो स्कैमर्स है उनको वहां तक पहुंच सके पुलिस। परफेक्ट। तो ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? मैंने सर 3 जगह नोट किया है, जो स्कैमर्स लोग होते हैं ना, ऑनलाइन फ्रॉड वाले, वो जो अपना नंबर भेजते हैं ना पेमेंट के लिए, वो अलग नंबर होता है। वो जो रिफंड के लिए मांगते हैं दूसरा नंबर, बाई दूसरा नंबर मांगते हैं, उसको आप सर्च करोगे ना तो बैंकिंग नेम थर्ड दिखाएगा। मतलब एक ही नंबर को 3-3 जने अलग अलग बैंकिंग के थ्रू यूज़ करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक का भी बहुत गहरा एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए कि बैंकिंग को, जो भी अकाउंट हम 20 साल से हम बैंकिंग कर रहे हैं एज अ बिजनेस, यस, तो वहाँ पर बैंक इतने स्ट्रिक्ट हैं, लिंक आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनरली सब सेम अकाउंट हो, करंट अकाउंट, जो भी अकाउंट हो, लेकिन जनरली सब रनिंग होता है। तो ये फेक लोग कैसे इतना शॉर्ट नोटिस में, शॉर्ट टर्म में अकाउंट खोल भी लेते हैं, ट्रांजेक्शन भी कर लेते हैं और अकाउंट बंद करके दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं। और उसके बाद में समझो किसी के साथ में फ्रॉड हुआ जी, समझो आपके साथ में फ्रॉड हुआ जी, अगर आपके पास कोई जेन्युइन कस्टमर आता है जी, तो आप उस पर भी डाउट करोगे होता ही होता है, सीधी सी बात कि है। भाई वो एक डाउट के कारण यस, कॉम्प्रोमाइज होता है बिजनेस। यस, सीधी सी बात है। तो पहले से कोरोना काल के बाद में अभी तक हम लोग उठ नहीं पाए बरोबर, खास करके उल्लासनगर के शहरवासी हम बात करें तो उठ नहीं पाए। उसके बाद में ये जो स्कैम्स, और ज्यादा करके जो स्कैम्स होते हैं ना, ये मैंने देखा ना कि भाई अलग अलग स्टेट से होती है। Perfect. ये जो आपने जो बोला कि मैंने 6-7 स्कैमर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, बाद में आपको ब्लॉक कर डालते हैं, आपने जैसे कहा जी। तो ज्यादा करके वो नंबर कहाँ के, कौन से स्टेट्स के रहते हैं वो? सर मोस्टली आंध्र प्रदेश, दिल्ली, अलग अलग स्टेट के नखा दे रहे वो लोग भी, मतलब जैसे नेटवर्क के थ्रू ही अलग अलग मालूम नहीं पड़ता है, हम डीप तक कभी गए नहीं हैं। इसके लिए आपके न्यूज़ के माध्यम से हम कैसे चाहते हैं भाई थोड़ा इसमें अवेयरनेस आना चाहिए। एक बैंकिंग को, खातादारी को खोलना, ये वो सब चीज़ें ट्रांजेक्शन करने के टाइम पे हमको सपोर्ट करना चाहिए। किससे भी फ्रॉड होता है तो बैंकिंग को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे फ्रेंड से लास्ट 1 साल पहले इनसे थाना से कोई आया था, बंदा आया था, स्टॉक लेके गया कैश पे, मतलब चेक देके गया, थाना से आया था, एक एजेड पर्सन था, हमको उसके फोटोग्राफ पड़े हैं, उसको चेक देके गया, 40,000 का माल लिया उसने। नेक्स्ट डे पे 2 दिन के बाद उसका चेक बाउंस हो गया। सर 1 साल हो गया है, 1 साल चेक बाउंस हो गया है, ना कोई इसका सुनवाई है। हम थाना तक उसको ढूंढने गए थे मेरे व्यापारी के साथ में, एजेड आदमी था, 50-60 का क्रॉस था। पुलिस में गए थे, प्राइवेटली हम सब कांटेक्ट किया, व्यापारी महामंडल से कांटेक्ट किया, भाई ये 40,000 का बेचारा एक मिडिल क्लास का बिजनेसमैन था, उससे फ्रॉड हो गया था, चेक बाउंस हो गया। फर्स्ट टाइम आया था भाई, कार लेके आया था अपनी, भाई मेरे को संस्था में मेरे को साड़ियाँ देनी है, हम आपका कुछ भी बहाना बना के माल लेके गया साथ में और चेक देके गया। चेक जो बाउंस हुआ ना, फ़ोन नहीं उठा रहा है बंदा, हमने इसको काफ़ी ट्रेसिंग किया, फ़ोन नहीं उठा रहा है, और अभी भी आज भी इसका तो जो बैंक का अकाउंट मिला होगा, उस बैंक के अकाउंट से उसकी एड्रेस निकल सकती है। थाना गए थे, थाना में अकाउंट बैंक में गए थे, बैंक वालों ने सीधा बोला कि ये धनी का अकाउंट माइनस में चल रहा है, बाकी उन्होंने बैंक ने कोई हेल्प नहीं की। एड्रेस भी नहीं दिया उन्होंने, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं। अगर आप पुलिस में कंप्लेंट करते थे तो पुलिस के माध्यम से आप उनकी एड्रेस निकाल सकते थे। एड्रेस निकाला हम लोगों ने, उनका आधार ट्रेस किया, आधार कार्ड से ट्रेस किया, एड्रेस भी डमी निकली। अच्छा, एड्रेस भी डमी निकली। मतलब ये बहुत बड़ा रैकेट है। यस, वो धनी का हमको फोटो है, सीसीटीवी में आ गया बंदा माल लेने के टाइम पे, हम आपको फोटो भी शेयर करेंगे आपको। बिल्कुल। मतलब इतने सर व्यापारियों को अलर्ट पहले ही, बिजनेस का आपने जैसे बोला, कोविड के बाद काफ़ी बिजनेस लॉसेस हुए हैं अभी तक आदमी, और हम लोग इतने ऑनलाइन बिजनेस अभी हम लोग थोड़ा इसमें एक्सपांड कर रहे हैं। जैसे भाई ऑफलाइन काफ़ी ट्रेंड कम होते जा रहा है, ऑनलाइन ज़्यादा करते जा रहे हैं, हम उसमें भी थोड़ा कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इसमें भी हमको इस स्कैमर्स का ये प्रॉब्लम आ ही रहा है कम भी। तो ठीक है, बिजनेस है, होता जाता है, लेकिन सबको अवेयरनेस और अवेयरनेस होना चाहिए। सभी शहरवासियों से कहना चाहूँगा, जो खास करके ऑनलाइन जो शॉपिंग में विश्वास रखते हैं, सही है कि घर बैठ के चीज़ें मिल जाती है, कभी भी ऑनलाइन
फ्रॉड्स को जैसे अब बढ़ोतरी हो रही है, रोज़ एक एक नए नए स्कैम्स होते रहते हैं शहर के अंदर, तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। और मेरी माने तो जो अगर कोई चीज़ आपको ख़रीदनी है, अगर कोई बाजू में आपकी दुकान अवेलेबल है तो ऑफलाइन में जाके खरीदिए। तो उसमें आपको दो चीज़ है कि आपको एक ट्रायल करने का मौका मिल जाता है, कपड़ों में खास करके एक ट्रायल करने का मौका मिल जाता है। दूसरा, एक संबंध बनता है दुकानदार के साथ में। तीसरा, उस दुकानदार की भी बिजनेस होता है। लोकल सपोर्ट जरूरी है। लोकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जो ये सिस्टम है, ये चेन सिस्टम है। मैं आपसे कमाऊंगा, आप उनसे कमाओगे, वो उनसे कमाएगा, तभी जाके हमारे देश की रेवेन्यू बढ़ेगी। एग्जैक्टली। तो मैं कहना चाहूँगा सभी शहरवासियों से कि एक बार ऑफलाइन में भी जाके ट्राई करके देखिए कि ऑनलाइन से आपको, मेरे को लगता है, सस्ता और क्वालिटी आपको ऑफलाइन में आपको देखने को मिलेगी। और जाते जाते कहना चाहूँगा, ये जो शहर के अंदर जो वर्डिंग्स लगी हुई है सभी पूरे शहर भर में, उसमें जो शांति जो साईबाबा मंदिर के अंदर जो वर्डिंग्स थी, वो जो दो लोगों के ऊपर महानगर पालिका की तरफ से एफआईआर हुई है, उनके ऊपर नाम रामदास और एक का नाम सागर, इन दो व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर की है महानगर पालिका ने। जो वो वर्डिंग्स वहाँ पे लगी हुई थी साईबाबा मंदिर के ऊपर, वो उसकी कोई परवानगी नहीं थी उनके पास में। यही सोचिए, अगर गिरता स्ट्रक्चर बारिश में, तूफान के या साइक्लोन तो भी आते रहते हर बारिशों में, अगर किस में गिरता तो क्या हो सकता था? हो सकता था किसी की जान चली जाए, हो सकता कोई बुरी तरह से जख्मी हो जाए। तो महानगर पालिका ने बहुत अच्छा ये स्टैंड लिया है कि जिन जिन लोगों के ऊपर जो जहाँ पे अवैध तरीके से जो वर्डिंग्स लगी हुई है, अगर वो अगर उनके इन्वेस्टिगेशन में अगर लिप्त पाए जाते हैं तो उन पर एफआईआर कर रही है महानगर पालिका। धन्यवाद। देखते रहिए फिट्सबर्ग न्यूज़ चैनल।